Hello everyone. So here we are going to study about the another topic of eye, that is the hordeolum. We can also called is stys and other is the calagion. Similar type का थोड़ा सा दिखता है बट थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है. डायग्राम में आप देखिए. सो आपका आईलिड मार्जिन पे जो डेवलप हो रहा है नोड्यूल फॉर्म, दैट इज फर्स्ट जो डायग्राम में दिया दैट इज द स्टाई. और जो कैलेजियन है बेटा दैट इज द अंडर द आईलिड है ना. आईलिड के अंदर में क्या होता है, चाहे वो अपर आईलिड हो चाहे वो लोअर आईलिड हो, उसके अंडर में वो डेवलप होता है. बट जो स्टाई होता है जस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ द आईलिड में आपको डेवलप होता है. ठीक है. नाउ यू कैन सी हियर ऑल्सो कैलेजियन दैट इज मोबियम ग्लैंड में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और स्टाई को हम लोग हॉर्डियोलम भी कहते हैं. सो इंट्रोडक्टरी पार्ट. Stye and calagion are lumps in or along the edges of an eyelid. So क्या है, ये एक lump है जो edges of eyelid के along में रहते हैं. They may be painful or annoying but they are rarely serious. Most will go away on their own without treatment. So most of जो रहते हैं वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, आपके ट्रीट हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती. सो इतना सीरियस जो डिसऑर्डर ये नहीं है. सो व्हाट इज स्टाई? अ स्टाई इज़ एन इन्फेक्शन दैट कॉजेज अ टेंडर red lump on the eyelid. Most styes occurs along the edge of the eyelid. When a stye occurs inside the eyelid, it is called an internal hordeolum. So what is stye? Infection है, ठीक है, दैट कॉजेस अ टेंडर लंप. इन्फेक्शन के कारण से एक टेंडर लंप जो है आईलिड मार्जिन में क्या होता है, फॉर्म हो जाता है. ठीक है. नाउ व्हेन अ स्टाई ऑकर्स इनसाइड द आईलिड, जब स्टाई जो है आईलिड के इनसाइड में जब क्या होता है, डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड द हॉर्डियोलम. कैलेजियन क्या है? अ कैलेजियन इज अ लंप इन द आईलिड. कैलेजिया दैट इज may look like styes but they are usually larger and may not hurt. So कैलेजियन भी है एक lump like, वो स्टाई जो है एक नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर है बट जो कैलेजियन है एक लंप लाइक स्ट्रक्चर है. सिमिलर होता है स्टाई और कैलेजियन हैं जो एक जैसे ही दिखाई देते हैं, बट जो कैलेजियन होता है वो मोस्टली लार्जर होते हैं और इनसाइड ऑफ द आई लिड के अंदर में होते हैं. और ये यूजुअली जो स्टाई और कैलेजियन है वो हमको हर्ट नहीं करते हैं. ठीक है. मे बी स्टाई में हमको स्लाइट पेन डेवलप हो सकता है बट कैलेजियन में पर्सन इज़ नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ पेन. Stye and calagion may be related to blepharitis, a common problem that causes inflammation of the eyelid. So ये stye और calagion जो है हमने पढ़ा था मेजर कॉम्प्लिकेशन है blepharitis का. So उसके साथ associated ये रहता है. अगर properly हमने blepharitis treat नहीं किया then it can further lead to stye and the calagion. So definition of a stye, that is hordeolum, is a red painful lump near the edge of your eyelid that may look like a boil और अ पिम्पल. ठीक है. सिंपल सा एक नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है. और एग्जैक्टली पेनफुल होता है. स्टाई जो होता है वो पेनफुल होता है. ठीक है. स्टाइज आर ऑफन फिल्ड विद दी पस. सो जो ये बॉयल लाइक जो पिम्पल लाइक स्ट्रक्चर है वो पस से फिल्ड रहता है. अ स्टाई यूजुअली फॉर्म्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द आईलिड बट समटाइम्स अ स्टाई कैन फॉर्म ऑन द इनर पार्ट ऑफ योर आईलिड. नॉर्मली ये आउटसाइड ही फॉर्म होता है बट कभी कभी ये इनर पार्ट ऑफ द आईलिड में भी फॉर्म होता है. ठीक है. नाउ द सेकेंड कंडीशन दैट इज द कैलेजियन इज अ बम्प है ना, लंप लाइक स्ट्रक्चर इन द आईलिड कॉज्ड बाय अ ब्लॉकेज ऑफ ऑयल ग्लैंड कॉल अ मेबोमियम ग्लैंड. सो आपका मेबोमियम ग्लैंड जो है, ऑयल ग्लैंड जो है एग्जैक्टली आई में जो प्रेजेंट है आईलिड में, जो एग्जैक्टली क्या कॉज करता है बेटा, लुब्रिकेशन के लिए आपका मेबोमियम ग्लैंड से ऑयल्स का क्या करता है, सिक्रेशन करता है. सो ये जो मेबोमियम ग्लैंड है जब ब्लॉक हो जाते हैं, सो ये जो कंडीशन है वो लीड करता है आपका बम्प है ना. आपका जो ऑयल सब्सटेंस है उस ब्लॉकेज के उस पर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कलेक्ट होता जाएगा और एक बम्प या लंप लाइक स्ट्रक्चर का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा. द ग्लैंड्स लोकेटेड नियर द आई लैशेस प्रोड्यूसेस फ्लूइड दैट लुब्रिकेट द आई. सो इफ अ मोबियम ग्लैंड बिकम ब्लॉक्ड, ऑयल इनसाइड बिल्डअप. If the gland eventually rupture, the oil inside is released into the eyelid, causing inflammation. This resulting cyst or lump typically grow over several days to week. So मैंने अभी बताया ही आपको, मोबियम ग्लैंड जब ब्लॉक हो जाएंगे सो जो सिक्रीशन है उसका है ना वो क्या हो जाएगा, इनसाइड ही क्या हो जाएगा, ऑक्यूमुलेट हो जाएगा एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ बम्प और लंप. ठीक है. और सडनली अगर ये क्या हो गया, ब्लॉकेज के कारण अगर एक ऑक्यूमुलेट होता जा रहा है और प्रेशर के कारण जब क्या हो जाएगा, ये रप्चर हो जाएगा. सो इट विल कॉज इन्फ्लामेशन. ठीक है. सो आपका
बहुत लंबे समय तक ये क्या करता है, आईलिड में ग्रो करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सिम्टम पर्सन को क्या नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है. सो यू शुड अंडरस्टैंड बिटवीन द स्टाई एंड द कैलेजियन. कैलेजियन इज़ अ रेड पेनफुल लंप है ना, नोड्यूल लाइक लंप एज ऑफ द आईलिड में. बट कैलेजियन जो है बम्प और लंप लाइक स्ट्रक्चर जो है ब्लॉकेज के कारण मेबोमियम ग्लैंड के, जो कि इनसाइड ऑफ द आई में क्या होता है, लैशेस के नियर जो आईलिड है उसमें क्या रहता है, वो प्रेजेंट रहता है. नाउ दिस इज the diagram of स्टाई. एक्सटर्नल हॉडियोलम बोलते हैं जिसको हम लोग. सबसे फर्स्ट डायग्राम जो है दैट इज़ वेरी पेनफुल डायग्राम, पेनफुल कंडीशन. एक्सटर्नल हॉडियोलम स्टाई जिसको हम लोग बोलते हैं, इट इज़ अ स्मॉल एब्सिस कॉज्ड बाय एन एक्यूट स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन ऑफ द लैश फॉलिकल्स एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड ऑफ द जेस और मॉल. जो एसोसिएटेड ग्लैंड है ना, जेस ग्लैंड और मॉल ग्लैंड जो है उसके इन्फ्लामेशन के कारण ये हो सकता है. लास्ट देखिए आपका इंटरनल हॉडियोलम, इट इज़ अ स्मॉल एब्सिस कॉज्ड बाय एन एक्यूट स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन ऑफ मेबोमियम ग्लैंड. सो मेबोमियम ग्लैंड का जो ब्लॉकेज है दैट इज़ कॉल्ड द कैलेजियन, बट जो मेबोमियम ग्लैंड का इन्फ्लामेशन है दैट इज़ कॉल्ड द इंटरनल हॉडियोलम. ओके, सो ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, पेनफुल होता है. अब मिडिल वाला कंडीशन देखिए दैट इज़ कैलेजियन. ये नॉन इन्फेक्टिव है क्योंकि आपका जो कॉज है वो आपका ऑर्गेनिज्म नहीं है. सो देर इज सिंपली द ब्लॉकेज ऑफ मेबोमियम ग्लैंड ऑरिफिसेस एंड स्टैग्नेशन ऑफ सीबेशियस सिक्रीशन. जो ऑयली सिक्रीशन वहाँ से आ रहा है वो क्या हो जाता है बेटा, स्टैग्नेट हो जाता है, स्टैसिस हो जाता है, रुक जाता है, और ब्लॉकेज के कारण एक बम्प जो है ऑयल वहाँ से प्रोड्यूस होता जा रहा है और वो उसी पर इकट्ठा होते जाएगा. दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ लंप. ठीक है, सो स्टाई जो है इन्फ्लामेटरी कंडीशन के कारण होगा, इन्फ्लामेशन के कारण होगा, आईलिड मार्जिन का और मेबोमियम ग्लैंड का. बट जो कैलेजियन है बेटा दैट इज़ दी ब्लॉकेज ऑफ दी मेबोमियम ग्लैंड के कारण क्या होता है, डेवलप होता है. So causes, the main cause is the staphylococcal bacterial infection. ठीक है. नाउ इंटरनल हॉडियोलम इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन इन वन ऑफ द टिनी ऑयल ग्लैंड इनसाइड द आईलिड. कोई भी एक जेस ग्लैंड, मॉल ग्लैंड या फिर आपका जो मेबोमियम ग्लैंड है उसका इन्फ्लेमेशन के कारण इंटरनल हॉडियोलम होता है. ठीक है. अ कैलेजियन फॉर्म्स व्हेन द ऑयल ग्लैंड इज द आईलिड बिकम ब्लॉक. सो मेन इसका फिजियोलॉजी यही है कि ऑयल आई का जो ग्लैंड है वो क्या हो जाता है, आपका ब्लॉक हो जाता है. ठीक है. सो मेन जो बैक्टीरियल कॉज है दैट इज़ दी स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया, जो क्या करता है, हॉडियोलम या फिर स्टाई कॉज करता है इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन. बट कैलेजियन जो होता है वो आपका ऑर्गेनिज्म के कारण नहीं होता. देयर इज अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल दैट इज द सिंपली इट इज बाय द ब्लॉकेज ऑफ द मेबोमियम ग्लैंड सिक्रीशन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द साइन एंड सिम्टम. सो स्टाई की सिम्टम्स अलग है और मेबोमियम जो ब्लॉकेज है उसके सिम्टम यहाँ पे अलग दिए हुए हैं. सो फर्स्ट जो साइन है दैट इज़ दी स्टाई का है, यूजुअली स्टार्ट्स एज अ रेड लंप, लुक्स लाइक अ पिम्पल along the edge of the eyelid. Okay, now as stye grow eyelid becomes swollen and painful and the eye may water. पानी आएगा और बहुत दर्द भी होगा. Then most eyes swell about 3 days before they break open and drain. और 3 दिन के अंदर क्या हो जाते हैं, ये पस से फिल्ड हो जाते हैं. ठीक है, और उसके बाद ये ब्रेक हो जाते हैं और उसमें से ड्रेनेज आने लगता है. स्टाई यूजुअली हील्स इन अबाउट अ वीक. स्टाई जो होता है एक हफ्ते के अंदर में हील हो जाता है. सो आपका जब कंपेयर करते हैं हम कैलेजियन में जो सिम्टम्स है दैट इज स्टार्ट एज अ फर्म लंप और सिस्ट अंडर द स्किन ऑफ द आईलिड. सो एक फर्म लंप और सिस्ट के रूप में स्किन के आईलिड के अंदर में क्या होता है, ये डेवलप होता है. अनलाइक स्टाइस कैलेजिया ऑफन डोंट हर्ट. जो स्टाई होते हैं वो पेनफुल होते हैं बट कैलेजियन जो होते हैं वो पेनफुल नहीं होते हैं. ठीक है. कैलेजिया ग्रो मोर स्लोली देन दी स्टाई, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है वहाँ पर ऑक्यूमुलेट होकर के जमा हो रहा है वो. ठीक है. इफ़ द कैलेजियन गेट्स लार्ज इनफ इट में अफेक्ट योर विजन. अगर बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया तो टोसिस हो जाता है, आपका आईलिड क्या नहीं हो पाता, प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाता और पर्सन को विजन क्या होता है, अफेक्ट हो जाता है. सो द इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग में स्प्रेड टू द एरिया सराउंडिंग द आई. कैलेजियन ऑफन गो अवे इन अ फ्यू मंथ विदाउट ट्रीटमेंट. अपने आप ही जब ब्लॉकेज ट्रीट होगा तो अपने आप ही वो वहाँ से चला जाता है, पर कभी कभी क्या करना पड़ता है, इंसाइज करके जो ग्लैंड का सिक्रेशन है उसको क्या करना पड़ता है, हमको ड्रेन भी करना पड़ता है. So these are the some diagrams related to blepharitis, कैलेजियन and the hordeolum. ठीक है. So now next is the pathophysiology of internal hordeolum and external hordeolum. So internal hordeolum में that is abscess
या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ मोबोमियम ग्लैंड है, जिसके कारण से मोबोमियम ग्लैंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा और स्वेलिंग हो जाएगी, है ना। टार्सल्स जो उसके होते हैं उसमें अपर आईलिड में भी टार्सल है, नीचे में भी टार्सल है, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज टेंडर एंड स्वेलिंग हो जाएगी, जिसके कारण से आपका आईलिड ओपन एंड क्लोज होता है, दैट इज टार्सल प्लेट इज देयर। ओके, सो मे डिस्चार्ज थ्रू द स्किन और द कंजक्टाइवा। और आपका जो एक्सटर्नल हॉडियोलम है दैट इज स्टेफाइलोकोकस एब्सिस ऑफ लैशेस एंड दी फॉलिकल। आप देखिए हेयर फॉलिकल में वो दिखाई दे रहा है, और नॉर्मली कौन से ग्लैंड को इन्वॉल्व कर रहा है, जेज और दी मोल्ड ग्लैंड को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। सो टेंडर स्वेलिंग एट द लिड मार्जिन एंड मे डिस्चार्ज थ्रू दी स्किन। सो इंटरनल हॉडियोलम में मोबोमियम ग्लैंड में स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन होता है, बट जो एक्सटर्नल हॉडियोलम है उसमें एग्जैक्टली जेज और मोल जो ग्लैंड है उनमें जो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप होता है। मेन डायग्नोस्टिक फाइंडिंग जो है दैट इज़ closely examining the eyelid. It may be hard to tell the difference between a stye and the chalazion. If there is a hard lump inside the eyelid, the doctor will probably diagnose it as the chalazion. So eyelid margin में है तो डॉक्टर डायग्नोस करेगा कि वो स्टाई है, बट eyelid के अंदर के स्किन में अगर है हार्ड लम्प दैट इज़ दी chalazion. सो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ अबाउट द मैनेजमेंट पार्ट। सो ट्रीटमेंट जो स्टाई और कलेजियन का है वो मोस्ट ऑफ सिमिलर ट्रीटमेंट है। सो अप्लाई करना है वार्म एंड वेट कंप्रेस, टवल को गिलिया गर्म पानी में डुबा करके आपको 5 to 10 मिनट्स या 3 to 6 टाइम्स हमको डेली क्या करना है, अपने आई पे उसको कंप्रेस देना है, ठीक है। सो ब्लॉकेज जो रहता है उससे वो ब्लॉकेज जो है वो आपका पेटेंट होता है, और उसके बाद जो सिक्रीशन वहाँ से जब ड्रेन होने लगता है सो वो हॉडियोलम जो है वो क्या हो जाता है, आपका ट्रीट हो जाता है। देन ट्राई एन ऑइंटमेंट जैसे कि स्टाइलॉन सॉल्यूशन है ना, और आपका मेडिकेटेड जो पैड्स होते हैं वो आई में क्या करना है, हमको अप्लाई करना है। स्टाई एंड कलेजियन को ओपन करके ही हमको रखना है ना, और उसको हमको ज़बरदस्ती अपने आप से विदाउट द परमिशन ऑफ अ डॉक्टर, विदाउट द अंडर सुपरविजन ऑफ अ मेडिकल पर्सन हमको क्या नहीं करना है, उसको स्क्वीज़ या फिर ओपन नहीं करना है, ठीक है। देन डोंट वियर आई मेकअप। जब कलेजियन या स्टाई डेवलप हुआ है तो उस समय में आई मेकअप जो है हमको नहीं लगाना है, कॉन्टैक्ट लेंसेज भी हमको नहीं पहनना है। नाउ इफ़ अ स्टाई इज़ नॉट गेटिंग बेटर विथ होम ट्रीटमेंट, डॉक्टर से हमको कंसल्ट करना है, ठीक है। क्लाइंट में नीड अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, है ना, क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है इसलिए क्या हो रहा है वहाँ पर आपका इन्फेक्शन जो है वो ट्रीट नहीं हो रहा है, तो आपको ऑइंटमेंट या फिर आई ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो विदाउट मेडिकल परमिशन हमको लेना भी नहीं है, इसलिए आपको डॉक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। एंड टू टेक एंटीबायोटिक पिल्स इफ़ इन्फेक्शन हैज़ स्प्रेड टू द आईलिड और दी आई। अगर इन्फेक्शन पूरे आई को अफेक्ट किया है, कंजक्टिवाइटिस या ब्लेफराइटिस कॉज कर रहा है, सो क्या करना पड़ेगा आपको, एंटीबायोटिक जो मेडिकेशन है, ओरल मेडिकेशन, वो भी हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। देन इफ़ अ स्टाई ऑफ कलेजियन gets very large, the doctor may need to pierce, that is lens it to so it can drain and heal. सो स्टाई और कलेजियन अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है ना बेटा, तब क्या करते हैं डॉक्टर जो है, पियर्सिंग करते हैं, लेंस करते हैं, कट लगाते हैं उसमें, और कट जब करेंगे तो उसके थ्रू जो ऑक्यूमुलेट हुआ है मोबोमियम ग्लैंड का सिक्रीशन या पस जो स्टाई में डेवलप हुआ है वो क्या होता है, उसमें से ड्रेन हो जाता है, और इसको हमको रीसूचर करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप से जो वो कट है वो अपने आप से क्या हो जाता है, हील हो जाता है। बट हमको खुद से उसको क्या नहीं करना है, कट नहीं लगाना है, अंडर मेडिकल सुपरविजन ही डॉक्टर ही उस प्रोसीजर को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिफरेंस दिया हुआ है आपका हॉडियोलम एंड स्टाई के अंदर में, जो इतना हमने अभी तक पढ़ा कहाँ लोकेटेड है वो, उसका कॉज क्या है मेन, है ना, उसका सिम्टम क्या दिखाई देता है, और क्या ट्रीटमेंट हम लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो जो हमने पढ़ा वहाँ पर उसी की यहाँ पर क्या दी हुई है बेटा, समरी दी हुई है। नाउ प्रिवेंशन क्या है, सो अबाउट प्रिवेंशन, डोंट रब द आईज, है ना, आई को क्या नहीं करना है, हमको रब नहीं करना है, और इवन उसको टच भी नहीं करना है विदाउट वॉशिंग। ओके, ना आई मेकअप्स को रिप्लेस करना है, और आई गॉगल्स पहन के रखना जब हम डस्टी या फिर एयर पॉल्यूटेड एरिया में जाते हैं। देन सेफ्टी ग्लासेस हमको पहनना है ना, और बैक्टीरिया मेनली मेकअप में ज़्यादा ग्रो करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मेकअप हमको आई में क्या नहीं करना है, अप्लाई नहीं करना है। अगर कलेजियन बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, इफ़ गेट स्टाई और कलेजियन ऑफन वॉश आईलिड्स रेगुलरली विद अ लिटिल बिट ऑफ बेबी शैम्पू मिक्सड विद दी वार्म वाटर, जो हमने ब्लेफराइटिस में पढ़ा था कि स्टाई और कलेजियन अगर डेवलप हुआ है सो हमको आई लैशेस को क्या करना है, वॉश करना है। नाउ ट्रीट एन इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द आईलिड प्रॉम्प्टली।
प्रॉम्प्टली, हमको क्या करना है, उसको तुरंत इमीडिएटली क्या करना है, ट्रीट करना है, क्योंकि अगर हमने उसको इमीडिएटली ट्रीट नहीं किया सो वो अदर सीरियस आई विजन प्रॉब्लम क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है. सो दिस इज अबाउट द प्रिवेंशन. नाउ अबाउट द कॉम्प्लिकेशन, दैट इज कैलेजियन इज रिलेटिवली बिनाइन लेशन. नेवरथलेस लार्ज कैलेजिया कैन exert pressure on the cornea leading to astigmatism, है ना. सो एस्टिग्मेटिज्म जो है आपका एबनॉर्मल आई मूवमेंट वाली प्रॉब्लम है ना. और हम लोग पढ़ेंगे इसको जब रिफ्रैक्टिव एरर्स पढ़ेंगे जब, ठीक है. सो आपका बिनाइन लेशन है और अगर बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया तो प्रेशर डालेगा आई बॉल पे और एबनॉर्मल आई मूवमेंट्स क्या हो सकती है, उसमें डेवलप हो सकती है. स्मॉल कैलेजियन ऑन इनर आईलिड कैन एक्सर्ट इनफ प्रेशर टू डिफॉर्म अ वीकेंड कॉर्निया इन पेशेंट फॉलोइंग लेज़र आई सर्जरी. सो जिन पेशेंट के में कॉर्नियल आई सर्जरी हुई है और उनको अगर कैलेजिया हुआ है तो स्मॉल कैलेजिया भी जो है प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है और आपका जो लेज़र सर्जरी हुई है कॉर्निया में उसको क्या कर सकता है, वो डिफॉर्म कर सकता है. नाउ रेयर कॉम्प्लिकेशन है दैट इज सीबेशियस सेल कार्सिनोमा एंड अदर कैंसर्स क्या हो सकते हैं, कैलेजिया के थ्रू हम क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है, क्योंकि आपका वो एक नोड्यूल है, एक बिनाइन नोड्यूल हम लोग लेशन बोलते हैं. सो इट विल अल्टीमेटली लीड्स टू अ सीबेशियस सेल कार्सिनोमा अगर रिपीटेड वो वहाँ पर क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉम्प्लिकेशन. ओके, सो आई थिंक यू ऑल क्लियर about the three topic, that is conjunctivitis, blepharitis and the last one is the stye, that is called hordeolum or the and the Calligian. Thank you and God bless you.